दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी फेज 12 का एग्ज़ाम का 20 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो उज्ज्वला योजना को 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इसमें कुल 8,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों के लिए 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित करता है। यह एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाता है। एटीपी कोशिकाओं की चयापचय गतिविधियों को शक्ति देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1 और 10 माइक्रोमीटर के बीच होती है। वे कोशिकाओं के अन्य अंगों के साथ कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा में स्थित होते हैं। महासागर के तापमान का प्रभावित नहीं होता है। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19.4 डिग्री सेल्सियस और 16.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। आपको ऑप्शन में बताना था कि महासागर के तापमान का प्रभावित नहीं होता, ये क्या क्या ऑप्शन में थे। किस मुगल के बेटे ने अपने बाप को जेल में कैद किया था? तो शाहजहां को कैद किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज़ बेगम के तीसरे बेटे थे। औरंगजेब ने अपने छोटे भाई शुजा और मुराद को मार डाला और सबसे बड़े भाई दौरा शिकोह को पीछा किया। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में अपने घर के अंदर जुलाई 1658 से उनकी मृत्यु जनवरी 1666 तक बंदी बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने शाहजहां को कैद में किया था। एक पूछा गया था, एशियन गेम्स को और किस नाम से जाना जाता है? एशियन गेम्स को एशियाड गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। दूसरी बार भारत में 1982 ईस्वी में भारत ने फिर से एशियाई खेल की मेजबानी की थी। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। एशियाई खेल को एशियाड के रूप में जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। यह एशियाई देशों की आपसी समानता और एकता का प्रतीक होता है। यह एशियाई खेल महासंघ के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय खेल का एक क्रम है। इस आयोजन में केवल एशियाई खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। 2022 में एशियाई खेल चीन के हांगझाऊ में आयोजित किए गए जाएंगे। बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो देवी महाकाली पर केंद्रित है। यह त्यौहार हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्सों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस त्यौहार को मन्नतें पूरी करने के लिए देवी की प्रति कृतज्ञता माना जाता है। तेलंगाना के अन्य त्यौहार है बथुकम्मा महोत्सव, समक्का, सरक्का जतारा, मासिक जतारा, रमजान। सिक्किम के जोरथांग माघ मेला त्यौहार है पांग, लबसोल, बोमचू, लोसार महोत्सव, गोठोरचाम, सोनम, लोसुंग, गाथा दावा, रामनवमी महोत्सव, साकेवा। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, रास मेला, पोष मेला, जयदेव कुंडली मेला। त्यौहार आपका डोल यात्रा, दुर्गा पूजा, काली पूजा या जगदात्री पूजा। उड़ीसा में मकर मेला, रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, कलिंग महोत्सव, कोणार्क नृत्य,
महोत्सव, मुक्तेश्वर नृत्य, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, छऊ यात्रा। नाइट्सहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? नाइट्सहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की और उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 ईस्वी में किंग जॉर्ज के द्वारा सम्मानित किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कोलकाता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 ईस्वी में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। एक था जॉर्ज ऑरवेल की किताब कौन सी है? जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 पुस्तक के लेखक है। 1984 पुस्तक का नाम है। इसे 1949 के अधिनायकवाद के खिलाफ चेतावनी के रूप में प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास गैर जिम्मेदार सरकार की बुराइयों की याद दिलाने का काम करती है। एक था 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 1951 में जनगणना आयुक्त श्री R. A. गोपाल स्वामी था। पहली जनसंख्या जनगणना के समय 1951 में केवल 18% भारतीय साक्षर थे, जबकि जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष का था। इसे पहली बार जनगणना 1882 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हालांकि भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। 1949 से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है, अनुच्छेद 246 के तहत। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत की गई। 2011 तक की भारत की जनगणना 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। यह किस भाग में? तो भाग 20 में है। किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया। संशोधन 3 तरीके हैं: संसद के साधारण बहुमत संशोधन, संसद के विशेष बहुमत संशोधन, संसद के विशेष बहुमत संशोधन और कम से कम आधे राज्य के अनुसमर्थन। संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के किसी भी सदन में किसी विधेयक को पेश करके ही संशोधन शुरू किया जा सकता है। एक था कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वारहवीर एक महान खगोल शास्त्री था। उन्हें पंचसिद्धिकांतिका की रचना की। कालिदास एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसर्मख्यम, मेघदूत पुत्र थे। वारहवीर और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में भी शामिल थे। नवरत्न में धन्वंतरी, क्षिपिक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घाटकपार और रविवर्चु थे। एक आया था ब्लू आई शब्द का संबंध किस खेल से? तो निशानेबाज से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कभी 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की 33+1 होती है। मुख्य न्यायाधीश संख्या 33+1, जिसका वेतन मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और 33 का वेतन 2,50,000। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर हरिलाल जे की सुंदर कन्या थे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, DY चंद्रचूड़। आपातकाल के दौरान लोकसभा कितने समय तक भंग की जा सकती है? आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान यह कार्यकाल संसद के नियमानुसार एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि लोकसभा कार्यकाल के संदर्भित करते हैं, जो 5 वर्ष का है। लोकसभा का चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपको याद रखना अपना पड़ेगा सरला। 100 से संसद अनुच्छेद 79, रो से राज्यसभा अनुच्छेद 80, लो से लोकसभा 81। तो लोकसभा का चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।